विषय है कंडी क्षेत्र की तरक्की और विकास, स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके प्रदान करना एवं आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं का सशक्तिकरण। मेरा नाम रजनी शर्मा है। मैं उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ। एक औरत होने के नाते मैं कंडी एरिया की सभी औरतों को रोजगार और उनकी तरक्की के लिए हर समय तैयार रहती हूँ। एक दशक के सफर में उन्नति ने देश विदेश में अपनी कामयाबी का परचम सफलतापूर्वक लहराया है। उन्नति कंडी क्षेत्र की जैव संपदा से उत्पाद बनाने के साथ साथ कंडी क्षेत्र के उत्थान के लिए विभिन्न कार्य करने के लिए कार्यशील व वचनबद्ध है। हाय, मेरा नाम सुनील दत्त है और मैं उन्नति के सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड हूँ। हमने उन्नति के प्रोडक्ट्स को मार्केट करना 2007 में शुरू किया, जो कि बहुत छोटे लेवल से शुरू किया था। पिछले 10 सालों में हमने काफ़ी तरक्की की है। हमने काफ़ी प्रेजेंस अपनी भारत के हर प्रांत में हमारी विजिबिलिटी देखी जा सकती है। अगले कुछ सालों में हम लोग कुछ नए फूड प्रोडक्ट्स को और न्यूट्रास्यूटिकल्स की रेंज को भारतवर्ष में लॉन्च करना चाह रहे हैं। इसके अलावा हम लोग वैश्विक स्तर पर भी इसको काफ़ी अच्छा लॉन्च कर रहे हैं। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स जैसे एप्पल साइडर है, विनेगर्स की रेंज है, फूड प्रोडक्ट्स में आंवला मुरब्बा, कैंडीज और जूसेस की एक बहुत बड़ी रेंज है, जो कि हम लोग अभी प्राइवेट लेवल में और काफ़ी अपने ब्रांड में भी इसको काफ़ी अच्छा प्रमोट कर। उन्नति ने हिमालय क्षेत्र की औषधीय संपदा, जो कि यहाँ बिना किसी उपयोग के व्यर्थ चली जाती थी, उसका उपयोग करके न केवल उच्च कोटि के औषधीय आहार न्यूट्रास्यूटिकल बनाए हैं, इसके साथ साथ इनसे अपने लोगों को रोजगार के साधन भी मुहैया करवाए हैं। मेरा नाम रामपाल पिंड नवीनपुर कोठी ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਨਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਂਵਲਾ ਗਲੋ ਤੇ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। उन्नति द्वारा बनाए गए ये औषधीय उत्पाद जैसे आंवला जूस, एलोवेरा जूस, गिलो तुलसी जूस, एप्पल साइडर विनेगर, जामुन विनेगर, आंवला मुरब्बा, आंवला कैंडी और गुड़ आदि शामिल हैं। उन्नति इस जज्बे को साथ मिला। जब हम सोसाइटीज में जाते थे तो अक्सर बात चलती थी, भाई अपना प्लान बताइए, क्योंकि हमारे पास जो है इतने 90 करोड़ का प्रोजेक्ट आया हुआ है। तो सेक्रेटरी और मैनेजमेंट कमेटी को हम बैठते थे साथ में, तो बात चलती थी भाई ये इतना पैसा है, आप ले सकते हैं, आपके पास सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है। तो वहाँ से एक प्रश्न आता था, क्या करना इस डबेरा, क्या करना। मैं अगर करना, देखो आप प्लान बताओ, आप करना क्या है इसका। तो बस जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ पे ये मुझे यही बड़ी समस्या आई कि भाई पैसा तो हम देने के लिए तैयार थे, उनकी तरफ से प्रश्न आता था कि क्या करना है सर। फिर यहाँ से बोला था भाई क्या करना है, सब्सिडी खाओगे और क्या करना। और अक्सर ये जो हमारे देखो पिछले तीन प्रोजेक्ट हमारे आ गए, साहब ने बोला 3 प्रोजेक्ट हमारे आए, लेकिन अब आंकलन करने का है, हमारे थोड़ा सा सोचने का है कि 3 प्रोजेक्ट तो हमारे सरकार ने दे दिए हुए, लेकिन हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आज की डेट में। क्या हम जो पहला प्रोजेक्ट था आज उस स्थिति में भी आज वैसी की वैसी है, तो उन प्रोजेक्टों का क्या फायदा। जब तक हम अपने विचारों में बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक हम सोच अपनी पॉजिटिव नहीं रखेंगे, तब तक जो है हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें थोड़ा सा बदलाव तो लाना बड़ा जरूरी है। हम एक्चुअली बदलाव लाना नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा चेंज हो जाए। तो चेंज कैसे होगा, जब तक हम अपने इस मेंटल लेवल को चेंज नहीं करेंगे तब तक चेंज होना बड़ा मुश्किल है। दूसरा एक और बात, अक्सर हम क्या करते हैं कि स्कूलों में बचपन से स्टडी करते हैं, स्कूलिंग करते हैं, स्कूलिंग के बाद कॉलेज आते हैं, कॉलेज के बाद फिर यूनिवर्सिटी जाते हैं। असल में हमारा मकसद क्या होता है, असल में हमारा मकसद क्या होता है, हम एजुकेशन तो ले लेते हैं, फॉर्मल एजुकेशन बढ़िया ले लेते हैं, टारगेट क्या है हमारा टारगेट है अच्छी नौकरी मिले, या हम अच्छा बिजनेस करें, या अच्छा कहीं फॉरेन में जाए। किस चीज के लिए, पैसे के लिए, है ना। लास्ट तो हमारा जो मोटिव क्या है, पैसा है, तो पैसे के लिए हम काम करते हैं, है ना। और बच्चों को यही तो सिखाया जाता है शुरू से कि भाई आप अच्छी एजुकेशन लोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, और एट लास्ट आपको पैसा कमाना है। तो पैसा कमाना है, लेकिन इस फॉर्मल एजुकेशन में आप देखेंगे, आपने भी स्टडी की होगी, इस फॉर्मल एजुकेशन में फाइनेंशियल लिटरेसी का कोई सब्जेक्ट नहीं है।
फाइनेंस को कैसे मेंटेन करना है कोई नहीं बताता, चाहे परिवार वाले हैं, चाहे एजुकेशन स्कूल है, टीचर है, कोई नहीं बताता। तो इसका देखो कितना अहम रोल है कि लास्ट में वो उसको पैसे से ही पाला पड़ने वाला है, लेकिन उसको पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं। और जब वो एट लास्ट लग जाता है नौकरी तो उसको पता नहीं होता और गैर जिम्मेदार तरीके से अपने पैसे को खर्च करता है, क्योंकि उसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और हमने सुना है कि बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, क्या होता है जी, पैसा तो है लेकिन गया वो क्या है, मिसमैनेजमेंट, उसको बोलते हैं मिसमैनेजमेंट। जब तक, और मैं चाह रहा हूं कि आप अपने परिवार में बच्चों को शुरू से ही इस बारे में बताएं, फाइनेंशियल लिटरेट करें कि पैसे बचत के क्या फायदे हैं, उनको सेविंग की आदत डलवाओ अपने बच्चों को, है ना। तो परिवार में आपने आसपास के लोगों को भी यही बताना है कि इसके क्या फायदे हैं। बैंकिंग क्या है, बैंकिंग तो वो किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बैंकिंग उसमें एक मेन रोल अडॉप्ट करता है। लेकिन बैंकों के साथ अगर लोग नहीं जुड़ेंगे, अगर बैंकों के साथ लोग नहीं जुड़ेंगे तो कैसे हम लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, है ना। तो सबसे पहले ये जो इंस्टीट्यूशन है इसके साथ आप जोड़ो, जो भी हम बोलते हैं उसको आप करिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी देखो जो एक कदम उठाया हुआ है, कितने जनधन के अकाउंट खुल गए। अकाउंट तो खुल गए लेकिन कुछ समय वो डोरमेंट हो गए, मतलब अकाउंट सबने खोल दिए लेकिन वो कंटिन्यू में नहीं रहे, वो इनऑपरेटिव हो गए अकाउंट, मैक्सिमम अकाउंट इनऑपरेटिव हो गए। अब मेन क्या है, उनको जागरूक करने की है, भी आप अपने अकाउंट खोलिए, आप विश्वास रखिए, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन है आरबीआई के अंडर आते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, बैंक है आरबीआई के अंडर आता है, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है ना। आपका जो पैसा है वो सुरक्षित है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो असल में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो काम है, हमारे आसपास देखेंगे तो हम कार्य करते हैं पीडीएस का। पीडीएस को सोसाइटी का काम नहीं है, सहकारी सभाओं का। सहकारी सभा हो गई, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, इनके कार्य क्या है? असल में हम लोगों का काम है लोगों की डेवलपमेंट करना, लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन को, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। उस एरिया के ग्रामीण क्षेत्र के खासकर जहां पर जिन्हें नॉलेज नहीं होता फाइनेंस के बारे में, उनको नॉलेज देना। तो खासकर सहकारी सभाओं का जो बेसिक जो मुद्दा है, वहां के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, छोटी मोटी, अब ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि छोटी छोटी उनको जरूरतें होती है, खाद की जरूरत होती है और छोटा मोटा सामान, तो अगर वो हमारी सहकारी सभाएं उनको ये सुविधाएं भी प्रदान करें तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हम लोग ऐसा यहाँ पे कर नहीं रहे हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है यहाँ पे बड़ा ना के बराबर देखने को मिल रहा है। जबकि कोऑपरेटिव का नेतृत्व जो है हिमाचल ने ही स्टार्ट में किया था, उसके बाद हमारी और स्टेट्स हैं वो हमसे आगे बढ़ गए, लेकिन हम फिर भी आज देख रहे हैं अपने आप को तो काफी पीछे कोऑपरेटिव सेक्टर में रह गए। फिर भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को ज्यादा से ज्यादा इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। दूसरा, जो फाइनेंशियल लिटरेसी का जो प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाना है, उसका एक मकसद है। जब फाइनेंस का मतलब वित्त का मतलब है कि अपने पैसे का सही तरीके से प्रबंधन करना। आप सभी जानते हैं कि कोई भी कंट्री है बगैर फाइनेंशियल, अगर उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो किसी भी इंटरनेशनल लेवल में नहीं स्टैंड कर सकती। तो इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन, बेटर फाइनेंशियल पोजीशन का होना बहुत जरूरी है। तो हम गांव-गांव में यही बातें लोगों को बता रहे हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बचत जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बचत सेविंग की आदत डालो। क्योंकि हाल ही में जब कोरोना काल अभी आया था, तो कोरोना काल ने हमें एक बात सिखाई कि आप लोग भी उस टाइम घर में थे, हम घर में बैठे हुए थे, सारे लोग घर में बैठे हुए थे, लेकिन टीवी में जैसे ही टीवी ऑन करते थे तो एक ऐसा क्राउड था जो सड़कों में बाहर घूम रहा था, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं हैं। वो कारण क्या था उनका, क्यों वो इतने लोग क्राउड के में बाहर चले? वो बोलते कि खाना दो हमें, लेकिन हम कोरोना मार देगा, कोई बात नहीं। ये आपने भी ये चीजें देखी है। तो मेन मकसद क्या है? सेविंग की आदत सबको डालनी चाहिए, है ना। सेविंग की आदत जब हम डालेंगे उसके बहुत सारे फायदे हैं। दूसरा, एक तो जो पैसा है आप घर में ना रखते हुए बैंक में रखेंगे। बैंक वो पैसा रोटेट करता है, आपको पता होना चाहिए कि जो बैंक में पैसा होता है वो रोटेशन में चलता है, कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल होता है ना। चाहे वो सार्वजनिक जगह में उसका इस्तेमाल हो रहा हो, चाहे किसी को ऋण के रूप में कहीं इस्तेमाल हो। नमस्कार, मैं राकेश ठाकुर, फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर मंडी। आज हमारा यहाँ उरला में एक वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यहाँ पर हमने फाइनेंशियल लिटरेसी से जुड़े हुए सारे मुद्दों पर यहाँ पे विचार किए और बैंकिंग सेक्टर के बारे में हमने यहाँ पे
जानकारियां दी कि कैसे बैंक काम करता है और कैसे लोग अपनी आर्थिक स्थिति बैंकों से जुड़ के कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे हमने सेविंग और बजट के बारे में भी लोगों को बताया कि सेविंग कैसे करनी है और बजट करने के क्या क्या फायदे हैं, क्योंकि बजट से आमतौर पर हम अपने खर्चों पर कंट्रोल जो होता है वो सारा देख सकते हैं। तो हमने बजट के बारे में लोगों को बताया और कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी लोगों को हमने ये जानकारी दी। और इसके बारे में साथ साथ हमने ये बताया कि अच्छे ऋण और बुरे ऋण क्या हैं, अच्छे ऋणों से हमें क्या फायदा होता है और बुरे ऋणों से हमें क्या नुकसान होते हैं। साथ में अपने सिविल स्कोर को कैसे वो अच्छा करें, इसके बारे में हमने लोगों को जानकारी दी। धन्यवाद। मैं कमलेश कुमार, डिप्टी स्टार कम कलेक्टर सेंट्रल डिवीज़न मंडी। कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट राकेश कुमार जी जो हमारे असिस्टेंट मैनेजर कोऑपरेटिव बैंक के, इन्होंने नाबार्ड द्वारा चलाए गए स्कीम के माध्यम से एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें लिटरेसी कैंप के बारे में जानकारी दी लोगों को। बहुत से लोग यहाँ इकट्ठे हुए और इन्होंने सरकारी स्कीमें जो है जनसामान्य को जानकारी दी और कोऑपरेटिव बैंक के बारे में भी जानकारी दी कि कोऑपरेटिव बैंक द्वारा क्या क्या स्कीमें चलाई जा रही हैं, उनका कैसे बेनिफिट उठाया जाए, इसके बारे में उन्होंने सभी लोगों को जानकारी दी। इसके साथ ही मैंने भी लोगों को सहकारिता के बारे में जानकारी दी कि कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड होती है, कैसे उसका इंस्पेक्शन होता है, कैसे ऑडिट होता है, कैसे उसको वॉच आउट किया जाता है और सोसाइटी की जो वित्तीय स्थिति है उसको कैसे मजबूत किया जाए, उसके बारे में लोगों को जानकारी दी। और साइड बाय साइड जो हमारे जो NCDC द्वारा जो प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं या चलाए गए हैं उनके बारे में जो लोगों को जानकारी दी और उनके बारे में भी पूछा गया लोगों से कि कितना आपको बेनिफिट हुआ। तो लोगों ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से या जो पीछे प्रोजेक्ट चलाए गए थे उससे हमारे को काफ़ी फायदा हुआ। और साथ ही लोगों को ये भी जानकारी दी कि सहकारिता को आंदोलन को आगे ले जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सहकारिता के साथ जुड़े, ताकि सहकारिता जो है एक मजबूत आंदोलन बन सके और स्थानीय लोगों की वित्तीय स्थिति भी मतलब सहकारिता के द्वारा मजबूत हो सके। ये मैंने जानकारी दी। इन्हीं सबों के साथ